नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता बड़गुजर। आज मैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी स्ट्रीम्स लेकर आई हूँ जो कि अलग हटके हैं। जनरली जब बच्चा साइंस लेता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही का रुझान जो होता है एमबीबीएस की तरफ होता है। और एमबीबीएस जो बच्चे नहीं करते हैं वो बीडीएस कर लेते हैं। बीडीएस के साथ साथ वो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बीएससी है, नर्सिंग है और कुछ मेडिकल के डिप्लोमा करते हैं। इन सब से अलग हटकर मैं आज आपको कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगी जो कि बच्चे के करियर के लिए बहुत ही अच्छे हैं और करियर के साथ साथ में देश की सेवा में भी बहुत काम आते हैं। ये कोर्सेज हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और फूड साइंस। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है, ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में आप इसको कहाँ से कर सकते हैं और क्या इसके लिए आपको योग्यता की ज़रूरत होती है और इसके क्या काम है। जनरली जो एपिडियोमेलॉजिस्ट होता है वो पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है। इसमें वो किसी भी बीमारी या जो बीमारी को रोकथाम करने के लगातार प्रयास करते हैं और बीमारी तेज़ी से फैले ना, इसके लिए काम करते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो मुख्य तौर पर दो वर्गों में डिवाइड रहता है। एक तो रिसर्च फील्ड में रहता है और दूसरा क्लिनिकल फील्ड में रहता है। जो रिसर्च फील्ड में रहते हैं वो इसके जेनेटिक डिजीज़ के बारे में, बायोटेररिज्म और नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और जो मेडिकल क्लिनिक फील्ड में होते हैं वो इसके मरीजों के ऊपर रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन जो है हिंदुस्तान में भारत में बच्चे ने कहीं से भी 12th साइंस के द्वारा, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, वो किया हो। इसके बाद वो यहाँ से 12th साइंस से करने के बाद में इसके बहुत से डिप्लोमा कर सकता है। डिप्लोमा के साथ साथ में वो उसकी बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं और मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कि ये कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि होमी भाभा इंस्टीट्यूट मुंबई, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो चेन्नई में है, बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में है। तो ये इसके इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पे बच्चा अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। इसके साथ में वो यहाँ पे एक सर्वे रिसर्चर की तरह काम कर सकता है, वेटरनरी एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकता है, सुपरवाइज़र बन सकता है, मॉलिक्यूलर में अपना काम कर सकता है और किसी भी एकेडमिक एक्सपर्ट बन के किसी भी इससे रिलेटेड कॉलेज में वो प्रोफेसर का काम भी कर सकता है। इसका जो पैकेज होता है वो 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ में जैसे जैसे आपको टाइम बढ़ता जाता है, आपका पैकेज भी इसमें बढ़ता जाता है। वो जॉब कहाँ करेंगे इसके लिए मैं आपको कुछ कंपनियाँ बता, जैसे मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट्स में कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में कर सकते हैं, सरकारी रिसर्च केंद्र में कर सकते हैं, WHO में भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से NGO भी इस काम को करते हैं। इसी के साथ साथ ये आपका एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में बताया। अब नेक्स्ट जो है आपको बताती हूँ वायरोलॉजिस्ट। वायरोलॉजिस्ट जो है ये वायरस पे काम करते हैं। वायरोलॉजिस्ट जो होता है ये भी एक साइंस की ब्रांच है। इसमें जो जितने किस्म के वायरस होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। तो जो भी जैसे कि कुछ वायरस को हम जानते हैं, सार्स वायरस, जीका वायरस, एबोला वायरस और लेटेस्ट में कोरोना वायरस। ये जो वायरस जो होते हैं इनका विस्तृत अध्ययन वायरोलॉजिस्ट के अंदर किया जाता है। ये माइक्रो बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें कि जो वायरस रहते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में, इनके कौन से कैरेक्टर्स हैं और इनको कैसे भगाया जाता है, दूर किया जाता है, इन सब पे वायरोलॉजिस्ट काम करते हैं। ये जो वायरोलॉजिस्ट केवल मनुष्य के वायरस पे ही नहीं, जानवरों के वायरस, पेड़ पौधे, पक्षियों आदि सब में जो वायरस पाए जाते हैं इन वायरस पे रिसर्च वर्क करते हैं और टीचिंग का काम भी करते हैं।
तो एक वायरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके अंदर अच्छी बेहतरीन हेल्थ और साथ माइंड होना चाहिए, बेहतरीन कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबसे मेन तो जो होती है वो जिज्ञासा होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वायरोलॉजिस्ट बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें भी आपने साइंस स्ट्रीम से 12th क्लास की हो और किसी भी बोर्ड से, उसके बाद में आपने अच्छे मार्क्स से 12th क्लास करने के बाद में आप इसके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो इंस्टीट्यूट करवाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एमटी इंस्टीट्यूट जो है, एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नोएडा में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है, लक्ष्मीबाई पुणे लक्ष्मीबाई जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र में है। ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वायरोलॉजिस्ट का कोर्स करवाते हैं। वहाँ से आप वायरोलॉजिस्ट का कोर्स करके अपने कैरियर को इसमें बना सकते हैं। ये जो होता है पूरा के पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ वर्क होता है। ये जो आपकी हेल्थ की इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये दूर करते हैं। इसमें भी वही पैकेज जो है आपका 4 लाख 5 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है और जैसे जैसे आप एक अच्छा वायरोलॉजिस्ट बनते हैं आपका पैकेज बढ़ता जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रीम जो है मैं आपको बताऊंगी वो है फूड साइंस। फूड साइंस जो होती है हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही होती है। व्यक्ति को जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है खाना, और यदि वो खाना खाता है तो खाना के उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि उसके हेल्थ पर, शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो जो फूड साइंस ब्रांच होती है ये पूरा के पूरा फूड के ऊपर काम करती है। ये उनके जो फूड हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं, उनका जो पैकिंग होती है, फूड पैकिंग होती है, उस पैकेट कैसे बनाए जाते हैं, उसको कैसे पैक किया जाता है और वो कब तक कितने समय तक ख़राब नहीं होगा, वैसा कि वैसे उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। तो फूड की प्रॉपर्टी पर, उसके लक्षणों पर काम करते हैं। जनरली जैसे कि कॉफ़ी है, योगर्ट है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं, बंद डिब्बे वाले खाने का यूज़ करते हैं, बहुत सी चॉकलेट्स रहती हैं, बहुत से स्नैक्स रहते हैं जिसका कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इन ही सब चीज़ों पर जो फूड साइंसेस होते हैं, जो फूड साइंस में जाते हैं, वो इस पर काम करते हैं कि आपका फूड जो है कितनी समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन वही साइंस से आपने 12वीं क्लास 50% के साथ पास की हो, और इसमें बहुत से डिग्रियाँ रहती हैं, डिप्लोमा रहते हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटी खड़गपुर में है इसका कॉलेज, उसके बाद में IIMSC बेंगलोर में है, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसमें आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं और इसके साथ में आप इसमें फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, फूड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ है वो है डाइटिशियन, जो कि आजकल बहुत चलन में है। तो आप एक बहुत अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप फूड साइंस में भी, फूड साइंस के फील्ड में अपने कैरियर को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी वही 5-7 लाख से पैकेज आपका स्टार्ट होता है और वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपका पैकेज बढ़ता जाता है। इसमें आप जॉब के लिए मिल्क फूड कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ITC लिमिटेड में कर सकते हैं, एग्रोटेक फूड्स में कर सकते हैं, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हैं, कैडबरी इंडिया में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जो कंपनियां हैं जो कि इनका काम करती हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब का डिस्क्रिप्शन डिटेल में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।